नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को चतरा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट से जो वैकेंसी आया हुआ है प्रखंड समन्वयक और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो ये मैंने आप लोग को बताया अभी कि चतरा डिस्ट्रिक्ट यानी झारखंड में चतरा डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकला हुआ है। ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आपको प्रखंड स्तर पर गठित पीएमयू में नियुक्ति होगा। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से आप लोग को नियुक्ति होगा पूरा आप लोगों को क्लियर मैं बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रखंड समन्वयक का वैकेंसी है, कुल 3 वैकेंसी है जिसमें से अनुसूचित जाति को 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 1 सीट और पिछड़ा वर्ग को 1 सीट। जिसमें से कि उम्र सीमा है मिनिमम 22 साल मैक्सिमम 45 साल। मासिक मानदेय 18,000 है। इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कार्य अनुभव। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें 4 सीट खाली है जिसमें से अनारक्षित के लिए 1 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट। ठीक है दोस्तों, इसमें से मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 30 साल। इसमें जो क्वालिफिकेशन आप लोग का लगेगा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य यानी कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य है। ठीक है, यानी हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आपको आना चाहिए। जो उम्र का गणना किया जाएगा वो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम दोनों। ये जो वैकेंसी है संविदा आधारित है। ठीक है, जिसमें से कि जो स्थानीयता एवं जो निर्गत आरक्षण है उसका पालन होगा इसमें। ठीक है, इस वैकेंसी में ये जो वैकेंसी निकला है 1/7/2025 से लेकर के 25/7/2025 तक आवेदन भर सकेंगे। यानी जो भी लोग हैं इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसका वेबसाइट है https://applyRDD.jharkhand.gov.in। ठीक है, इसका जो आप लोग नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका दिशा निर्देश आपको chatra.nic.in पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। अब और इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो भी मैं बता देता हूँ। नियुक्ति प्रक्रिया जो रहेगा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 10/16 दिनांक 1/3/2017 के आलोक में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया की संपादित की जाएगी। ठीक है, यानी जिला के द्वारा एक समिति का गठन होगा, उसके द्वारा ही इसका चुनाव किया जाएगा। इसका दोस्तों निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन पर आवेदन प्राप्त करने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, इसका आवेदन पत्र भरा हुआ एवं सभी अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, वांछित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र तथा किसी अन्य जिला में आवेदन नहीं भरने का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी किसी जिला में
आप फॉर्म नहीं अप्लाई किए उसका शपथ पत्र आपको देना होगा। ठीक है, ये जो सभी उपयुक्त दस्तावेज निबंधित डाक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के अनुरूप पीएमयू सेल जिला ग्रामीण विकास शाखा चतरा पिन कोड 825401 को अंतिम तिथि 15/7 के कार्यालय अवधि 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन ही कीजिएगा दोस्तों, अच्छा रहेगा। नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य एवं वांछनीय अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्त अंक पर आधारित होगा। यहाँ पर चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आवेदन की तिथि मैंने बताया 1/7/2025 से लेके 15/7/2025 तक है। कागजात का सत्यापन होगा 16/7 से लेके 21/7/2025 तक। इसके बाद जो सत्यापित सूची रहेगा उसका प्रकाशन एवं दावा आपत्ति जो होगा वो 25/7/2025 से लेकर के 31/7/2025 तक होगा। त्रुटि निराकरण एवं संशोधित सूची का प्रकाशन 5/8/2025 को हो जाएगा। विषय ज्ञान दक्षता परीक्षा होगा 10/8/2025 को। कंप्यूटर ज्ञान दक्षता परीक्षा होगा 14/8/2025 को और इसका परिणाम 20/8/2025 यानी 20 अगस्त को इसका परिणाम आ जाएगा। मेधा सूची जो होगा दोस्तों सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने के स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थी की संख्या निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। सभी श्रेणी की पदों की रिक्तियां विरुद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य है, यानी कंप्यूटर का टेस्ट देना अनिवार्य है। अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्त का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगा। यानी जो अंतिम मेधा सूची होगा वो दोगुना रहेगा और ये 1 साल के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में 1 साल के अंदर होने वाले रिक्तियां इसी से भरे जाएंगे। यानी मान लीजिए जाए 2 वैकेंसी है, ठीक है, उसमें से 4 लोगों को लिस्ट बना के रखेगा। अगर बाई चांस वो 2 किसी कारणवश हट जाते हैं या जरूरत पड़ जाता है और ऑपरेटर का, तो उसी 2 को और ले लेगा, यानी तीसरा और चौथा नंबर वाले को ले लेगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की मेगा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरीयता को परीक्षा दिया जाएगा। यानी अगर दोनों अभ्यर्थियों का मेगा सूची में नंबर सब कुछ सेम आ रहा है तो उस समय में उम्र जिसका ज्यादा है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि उम्र भी बराबर है तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो लोकल है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सभी के स्थानीयता में भी समानता होने की दिशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। मूल्यांकन आवेदन का मूल्यांकन कुल 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खंडों में है, यानी 100 नंबर का रहेगा दोस्तों, जिसमें कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 रहेगा, वांछित अनुभव 20, विषय ज्ञान 10, कंप्यूटर ज्ञान 20, टोटल आपका 100 हो गया। उक्त अंकित अंकों की गणना हेतु तालिका पृष्ठ 4 पर संलग्न है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के पद के उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट को कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्णता को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने वाले नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जाएंगे। इससे कम अगर लाते हैं तो उनका नियुक्ति होगा ही नहीं।
कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति द्वारा कंप्यूटर टंकन की परीक्षा ली जाएगी। यानी कंप्यूटर ज्ञान का भी आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा, यानी टाइपिंग का। चतरा जिला के अतिरिक्त अन्य जिला में आवेदन करने पर पात्रता रद्द कर दी जाएगी। राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के आदेश के अनुसार प्रभावी होगा। प्रक्रिया मैंने बता दिया दोस्तों, ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं बता दूं कि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन, यानी आपको दोनों पद में भरना है तो अलग अलग आपको 2 बार ऑनलाइन करना होगा। जो संविदा आधारित नियुक्ति होगा उसका कुछ शर्त है दोस्तों। चलिए मैं शर्त भी आपको बता देता हूँ। प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाएगी, 3 साल के लिए किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन के प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है। यानी 1 साल में मूल्यांकन होगा, अगर अच्छा नहीं किए तो आपको हटा सकता है। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इसका प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जाएगी। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी कर्मी ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहता है तो अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना 1 माह पूर्व देनी होगी या 1 माह की परिलिप्ति जमा करनी होगी। यानी 1 महीना पहले आप लोग को बोलना होगा। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा आवश्यक नहीं है हो तो उसे 1 माह की लिखित सूचना या 1 माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी कर्मी की सेवा समाप्त कर सकता है। यानी अगर किसी का जरूरत नहीं है तो 1 महीना का टाइम देकर के आपको निकाल सकता है, परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जाएगी। यानी अगर कुछ गड़बड़ रहता है तो चाहेगा तो तुरंत आपको हटा सकता है। उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मी को किसी अन्य संस्थान इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कहीं और दूसरी जगह आप काम नहीं कर सकते हैं। प्रखंड स्तरीय संविदा कर्मी का पद स्थापन जिले के किसी प्रखंड कार्यालय में किया जा सकता है। यानी मान लीजिए किसी प्रखंड में आप चयन है, आपको दूसरे प्रखंड में भी भेजा जा सकता है। संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों की क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजनाओं की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी। आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मी को देय होगा। यानी राज्य सरकार द्वारा जो छुट्टी होगा वही मिलेगा। नियुक्ति कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किए गए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त चतरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। यानी जो भी अगर चाहते हैं तो उपायुक्त कर सकते हैं, चतरा डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त। ये वैकेंसी का पूरा मैंने डिटेल्स आप लोग को बताया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और इस तरह का वैकेंसी मैं लाते रहता हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।